अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम कोरल ड्रॉ में ऑब्जेक्ट मेन्यू में पावर क्लिप के ऊपर काम करेंगे। तो पावर क्लिप का फंक्शन क्या होता है कि आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी और ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप पावर क्लिप का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। या फिर किसी भी इमेज को या किसी भी चीज़ को अगर आप किसी फ्रेम के अंदर फिट करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए पावर क्लिप का यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट के अंदर आपने मुख्तलिफ किस्म के कलर देने हैं, इमेज आपने इंसर्ट करनी है तो आप पावर क्लिप का यूज़ कर सकते हैं। तो पावर क्लिप को आप हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पावर क्लिप कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है। पावर क्लिप के लिए मैं फॉर एग्जांपल एक इमेज इंपोर्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं उसके लिए इमेज इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा। कोई भी आप इमेज सेलेक्ट करें। मैं यहाँ से ये इमेज सेलेक्ट करता हूँ। इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ओके। अब इस इमेज को मैं कहाँ कहाँ पे फिट कर सकता हूँ। मैं किसी सर्कल के अंदर भी फिट कर सकता हूँ, किसी भी शेप के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप फिट कर सकते हैं। आप कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो देखें ये सर्कल ड्रॉ हो रहा है। कंट्रोल को छोड़ के आप प्रेस करेंगे तो देखें ये एलिप्स या कोई भी आप शेप इससे बना सकते हैं। कंट्रोल को प्रेस करता हूँ मैं तो मेरे पास ये सर्कल की शेप इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप इसको जो है तो किसी रेक्टेंगुलर में या फिर पॉलीगॉन या फिर स्टार के अंदर आप इसको इंसर्ट करना चाह रहे हैं, स्टार के अंदर कर सकते हैं। किसी टेक्स्ट के अंदर करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट के अंदर कर सकेंगे। मैं फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे। और इसको मैं यहाँ से जो है एरियल ब्लैक कर लेता हूँ। तो आप सारे काम इस तरह कर सकते हैं। आप इमेज के अलावा आप किसी भी ऑब्जेक्ट को भी आप ये काम ऑब्जेक्ट के ऊपर भी काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल एक एलिप्स ड्रॉ करता हूँ। और इसको मैं कलर यहाँ से ये दे देता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ इसका एक। ओके। इन सबको जो है तो मैं यहाँ से ग्रुप कर लेता हूँ, कंट्रोल जी ग्रुप। अब देखें काफ़ी सारे आप काम कर सकते हैं। अब ये काम हम करके देखते हैं। इसके अंदर भी आप सर्कल के अंदर कुछ भी आप काम कर सकते हैं। किसी भी एक इमेज को, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर आप इंसर्ट करना चाहें तो उसके लिए काम पावर क्लिप का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पे पावर क्लिप यूज़ करता हूँ। पावर क्लिप के लिए आप देखें, अब जब भी किसी ऑब्जेक्ट, अब इस ऑब्जेक्ट को मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं इस पे ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो इसके अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, पावर क्लिप इनसाइड का ऑप्शन दिया हुआ है। अब यही ऑप्शन जो है तो आप ऑब्जेक्ट में जाते हैं, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आप पावर क्लिप में जाएंगे और पावर क्लिप में आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी प्लेस इनसाइड फ्रेम आपके पास ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, प्लेस इनसाइड फ्रेम पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास देखिए पॉइंटर का स्टाइल चेंज हो चुका है और मैं यहाँ पे इसके अंदर ये वाली फ्रेम, इसके अंदर मैं पिक्चर जो इस फ्रेम के अंदर लाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखेंगे इसके अंदर हमारे पास आ गई है। अब इस जो हमारे पास ये जो इमेज है इसका जो साइज है वो बिल्कुल यहाँ पे इसके साथ एडजस्ट नहीं हो रहा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन नीचे आपके पास देखें आगे, सबसे पहले एडिट पावर क्लिप का ऑप्शन आ जाता है। फिर आपके पास सिलेक्ट पावर कंटेंट्स का ऑप्शन आ जाता है, पावर क्लिप कंटेंट्स का। और फिर आपके पास एक्सट्रैक्ट कंटेंट्स का ऑप्शन आ जाता है, लॉग कंटेंट्स का ऑप्शन आ जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट सारी आ जाती है। सेंटर कंटेंट्स आ जाता है, फिट कंटेंट्स प्रोपोर्शनली आ जाता है, फिट फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली आ जाता है और यहाँ पे स्ट्रेच कंटेंट्स टू फिल फ्रेम का ऑप्शन दिया हुआ है। ये सारे के सारे ऑप्शन आप राइट क्लिक करें तो राइट क्लिक करने पे आपको यहाँ पे देखें पावर क्लिप में अंदर आपको ये सारे के सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। एक्सट्रैक्ट कंटेंट्स आ जाता है, एडिट पावर क्लिप आ जाता है और फिट कंटेंट्स के अंदर वो सारे के सारे आपस उसकी अलाइनमेंट जो है वो सारी की सारी आ जाती है। इसी तरह आप ऑब्जेक्ट में जाते हैं और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आप पावर क्लिप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपस ये सारे के सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल इसकी अलाइनमेंट चेंज करता हूँ। सबसे पहले तो अलाइनमेंट चेंज करने के लिए मैं इसको सेंटर कंटेंट्स करता हूँ तो ये अगर आपस यहाँ वहाँ है थोड़ा सा तो ये बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो जाएगा। सेंटर के बाद आप यहाँ से कर सकते हैं फिट कंटेंट्स प्रोपोर्शनली पे क्लिक करेंगे तो देखिए बिल्कुल ये क्या हो गया, आपस फिट हो चुके हैं। इस इमेज के अंदर क्या हो चुके हैं, फिट हो चुके हैं। इसी तरह आप जो है तो इसको
फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली पे क्लिक करेंगे तो फ्रेम के अंदर ही क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। और स्ट्रेच कंटेंट्स करेंगे तो स्ट्रेच कंटेंट्स में क्या होता है, अगर आप बस पिक्चर जो आप देखें मैं स्ट्रेच कंटेंट्स करता हूँ तो ये थोड़ी सी स्ट्रेच हो चुकी है ऊपर से। स्ट्रेच में क्या है कि वर्टिकली हॉरिजेंटली आप बस ये बिल्कुल बराबर इसके अंदर आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर वो वर्टिकली थोड़ी बड़ी है इमेज या फिर हॉरिजेंटली बड़ी है तो क्या हो जाएगी, उसके अंदर स्ट्रेच आ जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। और स्ट्रेच से क्या होता है, इसकी थोड़ा सा इमेज के अंदर क्या आता है, थोड़ा सा फर्क आ जाता है। लेकिन क्योंकि हमारी जो ये पिक्चर थी स्क्वायर शेप में थी तो इस वजह से इसमें स्ट्रेच में इतना ज़्यादा फर्क नहीं हुआ। अगर किसी रेक्टेंगुलर शेप में आती है आपस पिक्चर या किसी लैंडस्केप शेप में आती है तो उससे जब आप स्ट्रेच करेंगे तो उससे वो आपकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो स्ट्रेच अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो आप स्ट्रेच के बगैर भी अपने कोई भी जो पिक्चर है उसको आप एडिट कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे जो ऑप्शन थे ये हमारे पास यहाँ की इसकी अलाइनमेंट थी सारी की सारी। अब आप मैनुअली अपनी मर्जी से इस पिक्चर को एडिट करना चाह रहे हैं या एडजस्ट करना चाह रहे हैं इसके अंदर, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद पावर क्लिप में जाके तो आप यहाँ पे एडिट पावर क्लिप पे क्लिक करेंगे तो ये आप एडिट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। और यही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है, एडिट पावर क्लिप। एडिट पावर क्लिप पे मैं क्लिक करता हूँ और अब देखिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ और इसको आपने साइज बढ़ा देना है, आप रोटेट कर सकते हैं। रोटेट के लिए आप जस्ट सेंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए आप इसको रोटेट कर सकते हैं, रोटेट हो गया। अब रोटेट करने के बाद आप यहाँ पे से क्या करेंगे, ये काम करने के बाद आप बस यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप आ जाते हैं आप स्टॉप एडिटिंग कंटेंट्स। इसी तरह आप बस ऑब्जेक्ट में जाएं और ऑब्जेक्ट में पावर क्लिप में जब जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फिनिश एडिटिंग द लेवल। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या होगी, एडिटिंग क्या होगी, फिनिश हो चुकी है इसकी। अब यही काम आप स्टार के ऊपर भी कर सकते हैं, आप हर एक चीज़ के ऊपर आप ये काम कर सकते हैं। अब इस जो मेरे पास अब ये इमेज और जो फ्रेम है इन दोनों को मैं सेपरेट करना चाह रहा हूँ दोबारा से। तो सेपरेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप बस यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एक्सट्रैक्ट कंटेंट्स, यहाँ पे देखें एक्सट्रैक्ट कंटेंट्स यहाँ पे आ गया। यही ऑप्शन जो तो आप ऑब्जेक्ट में जाते हैं पावर क्लिप में जाते हैं तो आपस यहाँ पे आ जाता है। मैं एक्सट्रैक्ट कंटेंट्स पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास इमेज जो है उसको मैं यहाँ से मूव कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास ये अलग होगी शेप और ये इमेज मेरे पास अलग होगी। अब इसी इमेज को मैं यहाँ पे स्टार के अंदर इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसके लिए पावर क्लिप इनसाइड पे क्लिक करके देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखिए इसके अंदर आ गई। इसी तरह अगर मैं टेक्स्ट के ऊपर करना चाहता हूँ टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी। अब टेक्स्ट के लिए मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसमें मैं क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ इसको और पावर क्लिप इनसाइड पे क्लिक करके मैं टेक्स्ट के ऊपर मैं ये इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखें ये टेक्स्ट के ऊपर आ गया। तो आप इस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई किसी भी किस्म कोई ऑब्जेक्ट है उसको आप यहाँ पे इस तरह काम कर सकते हैं। अब इसी तरह ये जो है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, पावर क्लिप इनसाइड पे क्लिक करके मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा देखिए पूरा का पूरा स्टार क्या हुआ तो यहाँ पे इसके अंदर आ गया। और उसको मैं अब यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में लाना चाह रहा हूँ तो मैं सेंटर कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक करूँगा तो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो देखिए आप इस तरह ये काम कर सकते हैं पावर क्लिप की मदद से। तो इसी तरह पावर क्लिप को आप लॉक करना चाहें लॉक कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जाके आप पावर क्लिप को सिलेक्ट करके आप इसे लॉक करना चाह रहे हैं लॉक कर सकते हैं। और कॉपी पावर क्लिप कहीं से भी आप कॉपी करना चाह रहे हैं, अब जैसे कि मैंने कॉपी कर लिया, करने के बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट करना चाह रहा हूँ तो देखें अब ये जो है तो सॉरी मैंने क्या करना है, सेट कर लेता हूँ इसको मैं। अब देखें ये जो इसके अंदर जो कुछ मैंने पावर क्लिप ऐड किया हुआ है उसको मैं इसके अंदर कॉपी करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे, जहां से भी जिस भी चीज़ को आपने कॉपी करना है, अगर इसको कॉपी करना चाह रहे हैं आप इसको कॉपी कर सकते हैं। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला मैं कॉपी करके इसके अंदर लेके जाना चाह रहा हूँ तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, जाने के बाद मैं यहाँ पे पावर क्लिप में जाऊँगा और यहाँ से आप देखें कॉपी कर सकते हैं या फिर आप शायद तो कोई भी पावर क्लिप जो है उसको इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैं कॉपी पावर क्लिप फ्रॉम कहाँ से मैंने कॉपी करना है, इससे कॉपी करना है। इसको तो सिलेक्ट किया है मैंने, मैंने इससे कॉपी करना है तो मैं जस्ट क्लिक करूंगा तो देखिए इसका जो पावर क्लिप है वो इसके अंदर क्या हो गया, कॉपी हो चुके हैं। अब उसको आप एडिट कर सकते हैं, एडिट करके आप इस पर काम कर सकते हैं। एडिट पे मैंने क्लिक किया और मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे फिनिश करता हूँ। देखें आप इस तरह काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा पावर क्लिप का ऑप्शन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करना मत भूलें। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है, किसी किस्म की आप मुझे राय देना चाहते हैं तो उसके लिए आप ज़रूर 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 कमेंट करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।